आपने जो लाइफ में चाहा वो चाहे भले ही आपको ना मिला हो, बट उससे कुछ बहुत अच्छा हनुमान जी ने आपको दिया है। कौन है हनुमान जी आपके अनुसार? मैं हनुमान जी के अंदर अटूट आस्था रखता हूँ। जब कभी कोई ऐसी बात हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो मैं बस तुरंत अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम धनुज बन किसाणुम ज्ञान नाम गगड़ियम सकल गुण निधानम बाणराम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। एक ये कर लिया। तो फिर इसको इतना ट्विस्टेड वे में क्यों लिखा गया, या फिर आज के समय में हम इसको ट्विस्टेड वे में क्यों समझते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो? क्योंकि सर ये तो बहुत ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी कर्म करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस फल को, उस आउटकम को दिमाग में रख रहे हैं। कोई एग्जाम में क्लियर करना हो। केवल एक कारण था कि आपको फेल्योर का डर नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि हम फेल हो जाएंगे, शायद हम शायद सफल नहीं हो। असफलता का जो डर है ना, वो बहुत बड़ा डर होता है। कई लोग अपना हाथ नहीं लगाते इस बात से कि हम असफल हो जाएंगे। ठीक है, असफल हो जाएंगे, फिर सफल हो जाएंगे। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि असफलता हो नहीं हो, मानते हैं हम शायद कर सकते हैं और करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है। दोनों बातें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले कर्म करिए, फल तो की चिंता मत करिए। कहने वाले ने भी फल को ध्यान में रख के ये उपदेश दिया था कि अगर हम इसको नहीं समझाएंगे, लड़ेगा ही नहीं। Hello, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. आज मेरे साथ स्टूडियो में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एडवोकेट्स जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज़ के केसेस को भी कंसल्ट किया है। तो अगर आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में अटके हुए हैं, अगर सक्सेस आपके पास नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज का ये सिंगल पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है लाइफ में। आज हम हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनकी हम्बल बिगिनिंग्स को जानेंगे और कैसे वहाँ से उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज वो बहुत से एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स के गॉड हैं। जी हाँ, और वो ये भी फील करते हैं कि ईश्वरीय कृपा ने हमेशा उनका साथ दिया है। वो भाग्य में बिलीव करते हैं, वो कर्म में बिलीव करते हैं, और किस प्रकार से कोर्ट रूम में कर्म दिखता है उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। और आज के इस पॉडकास्ट से आपको वो बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मिलकर आप सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। बहुत से एस्पायरिंग लॉयर्स उन्हें फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सीनियर एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रदीप राय सर का। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। जी नमस्ते जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप यहाँ पर आए। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, सच में एक नए तरह के शो में हूँ मैं। यस जी। और बहुत से फ्रेंड्स आपको फॉलो करते हैं, बहुत से हमारी ऑडियंस में से लोग आपको फॉलो करते हैं। जी जी। तो आज सबको आज सबको एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन मिलने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो सर, जब मैं आप पे रिसर्च कर रही थी, जब मैंने आपके बारे में जाना, आपके बारे में पढ़ा, तो मैंने एक चीज़ पर्सनल लेवल पे रियलाइज़ की कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, एक सादगी है जो लोगों को आपसे इतना कनेक्ट करती है। इतने लोग, पीपल लुक अप टू यू। तो आपकी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स रही हैं, बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग से एक बच्चा बड़ा होकर इतने अच्छे, इतने बड़े काम कर रहा है। तो उसी अपब्रिंगिंग के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस के लिए भी। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तो हमारी गांव में हुई है, और गांव में भी जो पेड़ के नीचे वाला स्कूल होता है वहाँ से पढ़े हम लोग। तो अपना बोरा लेके हम लोग जाते थे, बोरा बिछाया, क्लास चल रही है, बारिश हो गई तो छुट्टी, क्योंकि बिल्डिंग तो कोई थी नहीं। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और पकड़ी का पेड़ था, उसके नीचे क्लासेस चलते थे। लेकिन एक बात थी जरूर वहाँ पे कि गाँव का जो जीवन है ना, उसमें आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को कर रहा है। अगर किसान टाइम से पानी नहीं दे तो अफसोस करता है, यार पानी दे नहीं पाए, हमारी फसल खराब हो जाएगी। आपकी ठीक टाइम पे आपने कटनी नहीं की, आप फसल नहीं काटी अपने, तो खराब हो जाएगी। पेड़ आपका आम का ही है बगीचा, अगर आपका आम का फल अगर गिर गया या पक गया, आपने टाइम से उसको नहीं निकाला, नहीं खर्च किया, तो वो खराब हो जाएगा। तो समय की कीमत गाँव के अंदर मुझे लगता है कि भले ही आप कुछ और करें, मगर समय की कीमत रहती है। और उसके बाद जब हम पहली बार ABCD की किताबें आ गई 6ठी क्लास में हम लोगों के पास, तो हमने लगा कि नई भाषा है, तो ये सीखना चाहिए हम लोगों को, और वहाँ से पढ़ना शुरू किया। बाद में हमारी किस्मत थोड़ी सी ठीक थी, BHU का एंट्रेंस टेस्ट दिया हम लोगों ने, मैं BHU में पढ़ने आ गया। और जब मैं बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया, तो वैसा कोई, उसके पहले वैसी कोई कैंपस देखा नहीं था मैंने। कि इतना बड़ा कैंपस हो, एक बाउंड्री के अंदर हो। जैसे अपने को तो आइडिया था कि छोटा मोटा कोई कॉलेज होगा, स्कूल होगा। जब BHU में आए तो फिर देख के बिल्कुल आंखें खुल गई, कितना बड़ा कैंपस, जगह जगह लाइट जल रही है और क्लासेस चल रहे हैं, बैठने की जगह है, रहने के लिए कमरे बने हुए हैं बच्चों के।
तो एक नया जीवन वहाँ से शुरू हुआ। और मैं कहता हूँ कि बहुत सा जो जीवन का एक हिस्सा है बनारस में आने के बाद, उसके पहले मैं एक बचपन से एक था कि हमारी मदर हनुमान जी की साधना करती थी, तो मैं भी हनुमान जी में बड़ा श्रद्धा करता था, मंगलवार का व्रत भी रहता था और अपना हनुमान चालीसा पढ़ लिया रोज का, और दिन वहाँ से शुरू होता था हमारा। लेकिन जब मैं पहली बार बीएचयू में आया तो वहाँ पे काशी विश्वनाथ से एक दर्शन करने का मौका मिला, गंगा स्नान का मौका मिला, और स्विमिंग मुझे आती थी क्योंकि हम लोग तो जिस नदी के, गंडक नदी थी हमारे गांव पे, तो हम लोग अगर उसको पार कर सकते थे, ये तो बहुत ही साधारण नदी थी गंगा हमारे लिए, फ्लो नहीं था पानी के अंदर उतना। तो नदी के उस पार तैर के गए, उस पार जाके कचौड़ी और जलेबी और चने खाए और वापस आ गए तैर के। एक्सरसाइज का पार्ट नहीं था वो हमारे रूटीन का हिस्सा था। दर्शन कर लिए, संकट मोचन हनुमान जी थे बगल में बीएचयू के, तो ऑलमोस्ट रोज हम लोग दर्शन करने जाते थे। एक मुझे लगता है कि आपके मन में भी रहता है कि ठीक है, हनुमान जी हमारे साथ हैं, ईश्वर की भी एक आशीर्वाद है। और कोई जो किताबें जब आप पढ़ते हो तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किया किसी ने, अगर तो कबीर ने किया। क्योंकि कबीर की जो रचनाएं थीं और कबीर के का जो जीवन का दर्शन था वो बड़ा अलग था। उन्होंने ना हिंदू के लिए बात की, ना मुस्लिम के लिए बात की, दोनों धर्मों की आलोचना भी की। दोनों धर्मों की आलोचना के साथ साथ उन्होंने हर धर्म को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। और फिर अंत में उनका क्या था कि ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उनका ये था कि भाई आप हिंदू करे अपनी बड़ाई और मुस्लिम अपनी बड़ाई करे, जो भी है। उन्होंने एक दोनों धर्मों की शिकायतें की। आप ये सोचिए, इतने साल पहले सल्तनत काल के समय में एक आदमी लिखता है कि जब भारत का बादशाह मुस्लिम रहा होगा ना, मुस्लिम ही थे उसमें, तो खिलजीज थे और ये अपने गुलाम वंश के शासन खत्म हुआ था और तुगलक आ गए थे। आप 1398 की बात है जब ये आए। आप ये सोचिए कि उस समय पे ये लिखना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दें क्या बहरा हुआ खुदाए। आसान है लिखना, कितना मुश्किल काम है, और कोई उसको बोल नहीं रहा है। आप ये देखिए, टॉलरेंस का जो लेवल है वो बड़ा है। और मैं हर बार ये देखता हूँ कि आप लिखने का जो तरीका होता था, समाज को क्रिटिसाइज करने का जो तरीका होता था, ब्राह्मणों की शिकायत करना, उस जमाने में ब्राह्मण की शिकायत करने का मतलब कि पता नहीं क्या हो जाए। तो सर, अगर मैं सम अप करूं तो आप ईश्वरीय कृपा में बहुत बिलीव करते हैं। मैंने आपके जितने भी पॉडकास्ट देखे, वहाँ पे किसी में भी आपकी स्पिरिचुअल साइड के बारे में मैंने नहीं सुना, पर आज मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से पहली बार आपके अनुसार ईश्वर कौन है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी, वो मैं मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की गाइडेंस आपको हमेशा से अपनी लाइफ में फील हुई है, और आपने मुझे एक और बात कही कि आपने जो लाइफ में चाहा वो चाहे भले ही आपको ना मिला हो, बट उससे कुछ बहुत अच्छा हनुमान जी ने आपको दिया है। कौन है हनुमान जी आपके अनुसार? देखिए, मैं तो मित्र ही मान रहा हमेशा, तो मैं हनुमान जी को अपना दोस्त मानता हूँ। और मंगलवार का जो हमारा व्रत होता था, मदर हमारी रखती थी व्रत, तो हम लोगों ने भी व्रत रखा मंगलवार के दिन का, और वो व्रत चल रहा है आज तक। वो सिलसिला अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जो बचपन में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। और मैं हनुमान जी के अंदर अटूट आस्था रखता हूँ। जब कभी कोई ऐसी बात हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो मैं बस तुरंत अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम धनुज बन के शरणम ज्ञान नाम गगड़ियम सकल गुण निधानम बाणराम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। एक ये कर लिया। और दूसरा जो बजरंग बाण की आखिरी है कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, ये जो लाइन है, आप देखिए, जब आप पढ़ें बजरंग बाण को ना, तो लगता है कि आपके लिए लिखी गई है। खैर उसकी हिस्ट्री भी है कि अब तुलसीदास जी को अकबर ने बंद कर दिया था फतेहपुर सीकरी में, और वहाँ पर उन्होंने ये रचना की इसकी, और वो सब एक है। लेकिन मुझे उसकी जो भावना है, आप जब पढ़ लें कभी एक बार उसको ठीक से, एक बार दो बार आप उसको रिपीट कर लें, तो लगता है कि हाँ यार, ये संकट तो खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी बात है नहीं। और हम लोग के जीवन में क्या है ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो पहली बार शहर में आते हैं, उनके लिए हर दिन संकट है। आप जब आते हो पहली बार, तो आपका रहना, आपका घर मिलना, आपकी गाड़ी खरीदना, आपका स्कूल में एडमिशन होना, आपका कहीं कॉलेज में जाना, फिर उसके बाद आपको कोई नौकरी मिल जाना, कोई काम मिल जाना, फिर उसके बाद किसी प्रोफेशन में गए तो वहाँ पर टिक जाना। अब आप ये देखिए ना, समाज कैसा है। आप गायों का झुंड देखा है गाँव में आपने कभी? जी, बिल्कुल। आप कोई नई गाय उसके अंदर छोड़ दो, सारी गायें मिलकर उसको मारती हैं, भगाती हैं उसको, ये बाहर निकल जाए। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो गाय उस झुंड के का पार्ट हो जाती है। आप 20 दिन के बाद एक नई गाय आती है, उसको वो गाय मार रही होती है कि मैं तो घुस गई, अब इसको नहीं घुसने देना है। तो ये जो चीज़ है, लेकिन हनुमान जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी, काशी विश्वनाथ जी के प्रति जो हमारी एक भावना थी, बनारस शहर का जरूर मैं कहूँगा कि एक योगदान रहा हमारे जीवन में। लेकिन उसके अलावा बने तो दिल्ली में हम लोग, जो भी हम लोग बने, जो भी किए। अभी पूछें हमारी फेवरेट लाइफ क्या है आपकी, मैं बोलूँगा गाँव का जीवन सबसे अच्छा था। कि आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा, इस लाइफ से ज़्यादा अच्छा। देखिए, आप अगर शांति के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा था।
गांव वालों से पूछे तो बोलेंगे मेरा ये जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन सच बात यह है कि गांव का जीवन का भी कोई जवाब नहीं था। और मेरा जब एडमिशन हुआ बीएचयू में पहली बार, तो मैं दिल्ली आना भी नहीं चाहता था, बीएचयू बनारस भी नहीं आना चाहता था। मैंने तो घर में झूठ बोल दिया कि मेरा एडमिशन हो नहीं पाया तो मैं जाऊँगा नहीं। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद। तो वो बनारस गए और उन्होंने देखा कि हमारा नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए, बोले कि चलो एडमिशन लो। और मैं बहुत रो के एडमिशन लिया था। मुझे जीवन का सबसे बड़े दुश्मन जो कोई दिख रहा था उस समय, तो मेरे भाई साहब दिख रहे थे जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। मतलब गांव से बाहर नहीं निकलना चाह रहे? मेरा मन नहीं था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं कुशीनगर गांव है हमारा, जहाँ पे भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, परिनिर्वाण उनका हुआ था, गौतम बुद्ध का। वो उस जगह के रहने वाले हैं हम लोग। तो एक बड़ा अच्छा माहौल था, वहाँ भी पढ़ाई हो ही रही थी। उस ग्रेजुएशन के लिए क्यों बनारस आना था, जो मेरा मानना था। लेकिन बनारस आके बहुत कुछ देखने को मिला। और फिर जब हम दिल्ली में आए, अगर मान लीजिए सीधे हम आ जाते दिल्ली शायद, तो हम दिल्ली टिक नहीं पाते, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तो आपको बच गया। एक ही बार सीधा मक्खन तो नहीं आप खा सकते। तो ये बनारस में के रहने की वजह से दिल्ली बच गया। बनारस ने आपको प्रिपेयर किया दिल्ली आने के लिए। दिल्ली आने के बाद अब बनारस में हम लोग इतना धक्का खा चुके थे कि दिल्ली का धक्का कुछ दिखता नहीं था, कि चलो ठीक है यार, ये तो बनारस में भी किया है, यहाँ भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ग्रेजुअली जो भी धीरे धीरे जो अनुकंपा थी ईश्वर की, उससे एक रास्ता भी मिलता गया कि ठीक है, करना है, कोशिश अपनी करनी है, कर्म करना है। अब हम लोग कुशीनगर से हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर है या नहीं है। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, सबसे खास उनके शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि ईश्वर शायद है और शायद नहीं है, लेकिन अगर वो है तो वह इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको क्या फैसला करना है, इसके लिए उसको मनुष्य के कर्मों को देखना पड़ेगा। तो कर्म तो प्रधान था, और आपको ये पता था कि कर्म हमें करना है, बिना कर्म किए तो ये हो नहीं सकता। भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो किसी काम के लिए, या बजरंग बाण का ही पाठ कर रहे हो, या जो भी आप सोच के कर रहे हो, आप शुरुआत करते हो ना, जैसे निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिनय करे सन्मान, तैके कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो आप कोई कार्य करने जाओगे तब तो पढ़ोगे। या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, आप कब कहोगे? जब कोई कार्य शुरू करने जा रहे हो, जब कोई होगा। आपकी शुरुआत ही नहीं है कोई अगर, तो किस बात के लिए करोगे? तो अल्टीमेटली एक इस धर्म के अंदर ही, इन श्लोकों के अंदर ही एक बात छिपी हुई है कि आपको शुरुआत करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ईश्वरीय अनुकंपा है ना। अगर आप दिल से कोशिश कर रहे हो तो आपको मिलेगा। सो ब्यूटीफुल। तो मतलब आपको ये फील हुआ है कि वो ईश्वरीय कृपा ने आपको लाइफ में हमेशा फॉलो किया है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ने हमेशा फॉलो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप इसी से भाग्य में बिलीव करते हैं? और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, और बहुत से आपके व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे और हमारे व्यूअर्स भी, कि बहुत से एस्पायरिंग लॉयर्स होते हैं, उन्होंने ठाना होता है कि मुझे लॉयर बनना है, टैलेंट भी होता है, बट लाइफ उनका पाथ किसी कारणवश इस तरह बदल देती है कि वो उस फील्ड में जा ही नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके भाग्य का दोष है, या फिर सही टाइम पे सही जगह पर ना होने का दोष है? इसमें आप किस चीज़ को मानते हैं? अब देखिए, मैं इसके लिए एक उदाहरण दूंगा पहले आपको। हमारी जो वकालत है ना, अब आजकल तो चलिए एक लॉ फर्म्स भी आ गई हैं, बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, सीनियर्स भी पैसे देते हैं अब। लेकिन जब हम लोग आए थे तो आपको किसी सीनियर ने काम पे रख लिया, यही बहुत था। कि हमने काम का मौका तो दिया आपको, हमें आपसे ले नहीं रहे पैसे, यही बहुत बड़ी बात है। देना तो दूर की बात थी। तो हमारे जैसे लोग जो गांव से आए थे, उनको आप ये सोचे ना कि कैसे रहेंगे आप खाना क्या खाएंगे, और घर से पैसे इतने आपको मिल नहीं सकते थे, तो कैसे जीवन चलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मैं बताऊं कि इस शहर के अंदर उस समय आना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने साइड में जर्नलिज्म शुरू कर दिया, पैसे आने लगे, और भाग्य से हमारा अच्छा था, जर्नलिज्म बहुत बढ़िया चला। डीडी के लिए हम प्रोग्राम करते थे, खूब अच्छा प्रोग्राम चलने लगा, अच्छे ऐड मिलते थे, और उस टाइम पे हम लोग 1.5-2 लाख महीने के बचा लेते थे। तो एक काम हो गया, ईश्वर ने वो मौका दे दिया हमको, वरना कहाँ टेलीविज़न, कभी सोचा भी नहीं था। टीवी पहली बार हमने 82 में देखा है हम लोगों ने, जब एशियाड शुरू हुआ तब तो जाके टीवी देखा हम लोगों ने पहली बार, वो भी किसी और के घर। तो आपको कहाँ पता होता है कि क्या होने वाला है, किस तरह से ये चलने वाला है। लेकिन ये सब जो ये सारी चीज़ें हैं वो चल गई। अब ऐसे ही जब आप वकालत में, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है। उनको जब आप लॉ ख़त्म करते हो 5 साल का, तो आपको पहली नौकरी मिल जाती है। अब आप ये सोचें कि हम काम किए बिना, जैसे भी मैंने किसी बच्चे को रखा, मान लीजिए रिसर्च का काम दिया उसको नहीं आता है, अगर वो बोले कि सर हमें मालूम नहीं है सर, मैं सीखना चाहता हूँ, आप उसको सिखा दोगे। लेकिन वो बोले नहीं
और काम भी नहीं करे तो फिर वो टिक पाएगा आपके यहाँ? नहीं टिक सकता। ऐसे ही कोई बच्चा ऐसा हो जो बिल्कुल मैं मान के चलता हूँ कि उसको नहीं आता है, जब तक वो कहे नहीं कि हमें आता है। आप कोई चीज़, जैसे हमारी प्रोफेशन में क्या होता है, बाकी प्रोफेशन में गुंजाइश है, आप घुमा फिरा के बात कर सकते हो। हमारे यहाँ बात या तो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यही दो ही बातें हैं। एआई वगैरह सब आ गया है, इसके बावजूद आपको अपना दिमाग तो चाहिए उसके अंदर यूज़ करने के लिए। उसमें क्या डालें क्या नहीं डालें, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, कलेक्ट क्या करना है, हाईलाइट किसे करना है, ह्यूमन इनपुट वो आपको पता होना चाहिए। और जब वो बच्चे साथ में बैठते हैं, उन बच्चों का भी मुझे लगता है कि अच्छा ही होता है उस तरह से देखने के लिए। अब अगर कोई बच्चा करना चाहता है काम, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब सेकेंड ईयर आप पास करते हो तो आपने कैरियर को डिसाइड कर लो कि आप जज बनना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप किसी और फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आप मान लो कि आपको आईपीआर में काम करना है, तो अभी से ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट पे लग जाओ, सीखते रहो, काम जजमेंट पढ़ते रहो। बाकी पढ़ाई एक जगह, इस पे भी 1 घंटे 2 घंटे दो इसके ऊपर जी। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें क्रिमिनल लॉ करना है, तो आप सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस ये सब पढ़ते शुरू कर दो अभी से। 3 साल में आपका ठीक हो जाएगा। केसेस पढ़ते रहो, हियरिंग सुनते रहो। अब तो सब वर्चुअल है, कोर्ट्स आजकल वर्चुअल अवेलेबल है, हाई कोर्ट्स वर्चुअल अवेलेबल है, आप देखते रहो हियरिंग उसकी। जब आप निकलोगे पहली बार तो आपको काम मिल जाएगा, और आपको काम को लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है आपको बताऊं मैं, जैसे कोई बच्चा लॉ करके निकला, पढ़ने में बहुत अच्छा है, मगर सामाजिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, घर वाले उसको फंड नहीं कर सकते। उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया हो, उसको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। बाकी बच्चे तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार पे टिके हुए हैं। मिनिमम सैलरी अब 18,500 कर दिया बार काउंसिल ने। मान लो 20 हज़ार मिलता है, 25 हज़ार मिलता है, 30 हज़ार मिलता है, अब आपको 1.5 लाख मिल रहा है। दूसरा बच्चा जो पीपी के टेस्ट में फेल हो गया, कुछ दिनों के बाद वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, जज बन गया, और वो पीपी उसकी कोर्ट में काम कर रहा है। तीसरा बच्चा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बन पाया, बाद में एचजेएस बन गया, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गया, और वो जो आपका जो पीसीएस जे था या जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसके साथ काम कर रहा है। चौथा जो शायद उससे भी खराब था, आपको मान सकते हो या अच्छा भी मान सकते हो, उसने मेहनत की, आगे चल के वो हाईकोर्ट जज बन गया। वो उसका एसीआर दिख रहा है, उसका एपीआर लिख रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसकी प्रिसाइडिंग जज है, उसको देख रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जज है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। आपने लॉ के प्रोफेशन में एक अच्छी बात यह है कि आप जब जगे तब सवेरा। आपने मान लो आज तक पढ़ाई नहीं की आपने, कोई बात नहीं, अब कर लो। आपको आज काम करने का मन नहीं है, मत करो, आप छोड़ सकते हो। आपको 1 साल के बाद काम करना है, ठीक है भाई, 1 साल आप पढ़ाई कर लो कुछ और, फिर कर लेना, बुराई क्या है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्पर्धा है, आपकी जो इच्छा है काम करने की, वो नहीं मरनी चाहिए। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया और आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई समस्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉप लॉयर बन जाओगे, किस्मत है तो कि आप कई बार वहाँ पहुँचते हैं, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं। अब देखिए आजकल सब कुछ तो पॉलिटिकल हो गया। कोई एडवोकेट जनरल तभी बनेगा जब आपकी पार्टी की सरकार आएगी। अटॉर्नी जनरल आप तब बनोगे जब आपकी पार्टी आपको केंद्र में होगी, आपको पसंद करेगी। अब मेरिट की बात तो है नहीं। अब ये तो है नहीं कि मेरिट पे आप क्वालिफाई करोगे और मेरिट पर आप एएसजी बनोगे। मेरिट पे आपको काम मिल सकता है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनल मोटिवेशन, जैसे अगर मैं आपकी स्टोरी भी देखूं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा हमारे अंदर की मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे भाग्य को क्रिएट करने में। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए बिल्कुल सही है। अगर आपका हार्ड वर्क नहीं है तो आप भाग्य का तो कोई महत्व है नहीं। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बात नहीं कहता मैं। कर्म भी करिए, फल की इच्छा भी रखिए, अच्छा, तब जाके होगा। अगर आप इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं तो आपको तो कर्म भी करना है और फल भी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है, आप चाहे लाख गीता का उपदेश था कि फल की चिंता मत करो, मगर फल तो चाहिए था ना। महाभारत का युद्ध आपको जीतना था, बिल्कुल आपको मालूम था कि हमें युद्ध जीतना है, और इसको जीतने के पर्पज के लिए ये उपदेश दिया जा रहा था कि आप जंग करो और जीतो। तो फिर इसको इतना ट्विस्टेड वे में क्यों लिखा गया, या फिर आज के समय में हम इसको ट्विस्टेड वे में क्यों समझते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो? क्योंकि सर ये तो बहुत ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी कर्म करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस फल को, उस आउटकम को दिमाग में रख रहे हैं। कोई एग्जाम ही क्लियर करना हो। केवल एक कारण था कि आपको फेलियर का डर नहीं होना चाहिए जिंदगी में, कि हम फेल हो जाएंगे शायद, हम शायद सफल नहीं हो। असफलता का जो डर है ना, वो बहुत बड़ा डर होता है। कई लोग अपना हाथ नहीं लगाते इस बात से कि हम असफल हो जाएंगे। ठीक है, असफल हो जाएंगे, फिर सफल हो जाएंगे।
कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि असफलता हो नहीं हो, मानते हैं हम शायद कर सकते हैं और करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है, दोनों बातें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले कर्म करिए, फल तो की चिंता मत करिए। कहने वाले ने भी फल को ध्यान में रख के ये उपदेश दिया था कि अगर हम इसको नहीं समझाएंगे लड़ेगा ही नहीं। ये अलग बात है कि उस उपदेश के अंदर गीता जो है सबसे अच्छी रचना दुनिया की हो गई, जिसमें कोई धर्म नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो मानवता है, सभ्यता है, कर्म है, उसके ऊपर किताब है। उसके अंदर कोई भी और चीज़ें नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक परफेक्ट बुक निकल के आ गई जिसको पूरी दुनिया मानती है। अब तालमुद जैसे उनकी किताबें हैं, या फिर बाकी कुरान देख लें, या बौद्ध मीमांसा देख लें, या जैन ग्रंथ देख लें, आप सब में मेन चीज़ें क्या है? हर धर्म के अंदर तो यही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कहीं कहीं ब्रह्मचर्य। जैनिज्म में ब्रह्मचर्य पे जोर हो गया, बुद्धिज्म में भी यही था। और हर धर्म के लोग कहते रहे कि हम अहिंसा चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, मगर हम, चूंकि आप हमारी बात नहीं मानते हो इसलिए हम हिंसा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने भी हिंसा किया बुद्धिस्टों के साथ, बुद्धिस्टों ने हिंसा नहीं किया, इसका प्रमाण मिलता नहीं है कहीं पे, लेकिन अशोक ने तो किया ना कलिंग में। अशोक ने कलिंग लड़ाई के पहले बौद्ध बन चुका था। ये नहीं था कि अशोक बौद्ध बना कलिंग की हिंसा को देख के और वहाँ की विभीषिका को देख के, ऐसी बात नहीं थी। ऐसे ही जो जैन धर्म है उसमें भी आप एक मानवता के धर्म को सबको सिखाना कि सत्य करो, सत्य बोलो, अहिंसा रखो, आप विकार की संग्रह मत करो। लेकिन जो कहते हैं संग्रह मत करो, वो मंदिर बनाते हैं बड़े बड़े, वो अपने मंदिर के ट्रस्ट में पैसे जमा करते हैं। सो अल्टीमेटली जो लक्ष्य है ना आपका जीवन में, बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत सी बातें की जाती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी कही गई बातों पे और की गई बातों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो। बीच का रास्ता आप ले लो, मध्यम मार्ग की जो बात होती है, जो कि बुद्धिस्ट ने बौद्ध धर्म में आया कि मध्यम मार्ग अपनाइए। ज्ञान के बाद से जब वो बनारस में आए, पहला उपदेश दिया तो उन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और कभी भी जब आप ये काम करते हो, आप इस तरह की कोशिश करते हो, तो आप एक जो लाइन अभी हो रहा है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बिल्कुल सच है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि आपने पूरी पढ़ाई कर ली और आपका कुछ भी नहीं हो? अरे ज्ञान तो मिल गया, कुछ और कर लोगे, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। अब जैसे कोई बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, अगर वो कहते हैं साहब ये बड़ा टफ है फर्स्ट जनरेशन के लिए, लिटिगेशन बहुत मुश्किल है, हम कर नहीं सकते, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा पहली चीज़ आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे किसी ने, मैं खुद भी देखता हूँ कई बार ऐसे करके, किसी बात को बिना किसी बात के आपको डांट दिया, और डांट के मैं देख लेता हूँ कि आपका असेसमेंट मेरा प्रॉपर हो जाता है कि अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता डांट को, तो ये कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको सही बात के लिए किसी ने डांटा है तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आपको उस बात पे उस आदमी को कहना चाहिए कि सर बहुत अच्छा किया आपने मुझे इस बात के लिए डांटा। अगर आपको पता तो चल गया गलती क्या है। क्लास के अंदर अगर किसी ने, एक बार ऐसे ही आपको उदाहरण देता हूँ, किसी ने पूछ लिया कि रशियन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो बहुत से बच्चे थे जो नहीं बोल पाए। हम लोगों ने बता दिया कि भाई ड्यूमा बोलते हैं। उस समय की बात है, पढ़ाई के टाइम में, तो पूरे क्लास में आपकी इज्जत बन गई। लेकिन उसमें अच्छी बात यह हुई कि फिर उसके बाद क्लास के किसी भी बच्चे को भूला नहीं। अभी मिलते हैं कभी हम लोग, तो हम लोग बात करते बोलते यार रशियन पार्लियामेंट वाला तुमने बताया था। क्योंकि आप जब पब्लिक में किसी स्क्रूटनी हो जाती है आपकी, फिर आप फेल नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी नई जनरेशन के लोग आते हैं, भाग्य को दोष मत दें, कर्म पूरा करें। कर्म करने के बाद आपको फल नहीं मिले तो आप मुझे बताना, फिर मैं हूं, आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कर्म किए बिना आप चाहते हो कि नहीं साहब उसका बहुत जुगाड़ था, उसको यहाँ काम मिल गया, उसका और भी जुगाड़ था, उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे पहली नौकरी में शायद पहला मौका मिल सकता है, दूसरा मौका, तीसरा मौका आपको परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेगा। तेंदुलकर का बेटा टीम में खेल रहा है क्या? गावस्कर का बेटा टीम में खेल रहा है क्या? और धोनी किसका बेटा है? आप देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पहला मौका मिल सकता है, उसके बाद के मौके आपको तभी मिलेंगे जब आप कर सकते हो। ये नहीं हो सकता कि आपको कर्म नहीं करो, केवल भाग्य से हम करें। क्रिकेट इज गेम बाय चांस, इट इज नॉट गेम बाय चांस। आप देखिए ना, आप परफॉर्म करने के जो प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स जो हैं, वो बाई चांस खेल रहे हैं, हर बार वो बाई चांस रन बना रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस है, वो खेलते हैं। हाँ, वो आउट हो सकते हैं बाई चांस, कभी कभी फेल हो सकते हैं, मगर वो प्रतिशत 10% का है, 12% का है, 15% का है। वरना कोई तेंदुलकर क्यों बनेगा, कोई सहवाग क्यों बनेगा, कोई धोनी क्यों बनेगा, कोई बिल्कुल गुमनाम आदमी क्यों बनेगा?
इसलिए कहना एक बात है, आपको कर्म को महत्ता देनी पड़ेगी। कर्म किए बिना आप अगर ये सोचते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो मेरे विचार से ये सोच ठीक भी नहीं है और ऐसा सोच रखना भी नहीं चाहिए। पेरेंट्स को जरूर दिखता है कि मेरे बच्चे बेस्ट हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी क्रिटिक होना चाहिए बच्चों का। सामने उनको प्यार करिए, उनको पता होना चाहिए आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कोई कमी उनके अंदर है ज़रूर बोलिए। और बच्चों को जब आप बार बार अच्छा बोलते हैं, फिर जरा सी कोई बात शिकायत हो गई, उनको बहुत बुरा लगता है कि मुझे तो हर्ट हो जाता है। पापा ने ऐसे बोला, मम्मी ने ऐसे बोला, ये आदमी तो ऐसे बोल रहा है, उसको बुरा लगता है। लेकिन सबसे पहले बच्चों को तैयार करना चाहिए बुरी परिस्थिति के लिए। मैं जब भी कोई काम करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं बॉटम लाइन पहले काम करो। व्हाट इज द बॉटम लाइन? सबसे खराब होगा तो क्या होगा, आप उसके लिए तैयार हो गए, अब उससे खराब नहीं हो सकता। अगर आपने सबसे अच्छी की तैयारी की है और बीच में कहीं आके रुक गए, आपका तो दिन ही खराब हो जाएगा ना। सबसे बुरे की तैयारी कर रखी है आपने, उससे कुछ भी अच्छा होगा, अच्छा ही है वो। फिर मतलब खुद के माइंड को प्रिपेयर कीजिए। और हम लोग जब देखिए ईश्वरी कृपा जो बात होती है ना, आप शुरू करते हो ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रार्थना के साथ। इसका लक्ष्य क्या होता है? स्कूलों में प्रार्थना क्यों होती है? वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, प्रार्थना होती थी स्कूलों के अंदर। पहली प्रेयर क्यों होती है? प्रेयर इसलिए होती है कि सबसे पहले आपके मन में तो 100 तरह की बातें आती है ना जी। जैसे ही आपने कोई चीज मंत्र से शुरू कर दिया, या ईश्वर का नाम लेके शुरू कर दिया, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया, अपनी जो भी गुरु ग्रंथ साहिब का नाम लेके शुरू कर दिया, तो पहली बात आपने उसको प्योर बनाने की कोशिश कर ली, पॉजिटिविटी ऐड कर दी, आप बेस्ट देना चाहते हो अपना। क्योंकि अब आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी इसमें शामिल है, आपकी भी शामिल है और भगवान की भी शामिल है, जिसके नाम पर आप हाथ जोड़ रहे हो, जिसके नाम पर आप प्रेयर कर रहे हो। अब आपको पूरी एफर्ट ईमानदारी से करना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, अब से एग्जाम होता था हम लोग का बीएचयू में, सब संकट मोचन जाते थे एग्जाम के टाइम में, बहुत से लोग जाते हैं जी। तो कभी कभी हम लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे यार पूरे साल आए नहीं हो, अभी आए हो थोड़े दिन पहले, ये तुम्हारा फेवर नहीं करेंगे, और खाली इन्हीं के भरोसे मत पढ़ लेना, किताब भी पढ़ो, क्योंकि ये तो मदद करेंगे। ईश्वर की जो ईश्वर के प्रार्थना कर ली, आपने हाथ जोड़ लिया, स्टेबिलिटी तो आ गई, कम से कम एक ताकत आ जाती है, हिडन एक ताकत। बच्चे जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, अब ये सोचिए ना कि जो बच्चे कहीं दूर दराज से आ रहे हैं दिल्ली प्रैक्टिस करने, घर के अंदर तो 100 नखड़े होते हैं, आप लोग के भी रहे होंगे, हम लोग के भी रहे थे। घर के अंदर कोई कैसा भी परिवार हो, लेकिन जो खाना बनता है हमें ये नहीं खाना है, वो खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ये छोड़ देना है थाली के अंदर। एक बार जब हॉस्टल रह के जाते हैं बच्चे, फिर सब खाते हैं, और उनको लगता है कि यार ये तो फिर मिलेगा नहीं हमें, 10 दिन के लिए घर गए, खा लेते हैं ठीक से। आप ये सोचो ना कि आप ये केवल इसलिए कर पाते हो कि आप तैयार हो जाते हो, बाहर आके जब स्ट्रगल देखते हो, दुनिया का आप शकल देखते हो, उनकी जो परिवेश को देखते हो, उसके वातावरण को देखते हो, आप उससे सीख रहे होते हो। आपकी लर्निंग केवल आपकी पढ़ाई से नहीं होती। आप जब चल रहे हैं, सीढ़ी पे किसी ने धक्का मार दिया, लिफ्ट में आपने गलती से गलत बटन दबा दिया, 0 पे लिफ्ट रुकी, आपको 2 पे जाना है, किसी को माइनस पे जाना, उसने माइनस पहले दबा दिया, तो माइनस पे जा रही है लिफ्ट आपकी। आप हर टाइम पे, हर दिन आप ये देखते हो, फिर आप उससे सीखते हो, आप उससे ट्रेनिंग लेते हो कि नहीं यार हमें जाते ही 2 दबा देना, वरना ये नीचे ले जाएगा, अभी ये लिफ्ट इसके नीचे जाएगी। छोटी छोटी बातों से आप सीखते हो, और ये लर्निंग चलती रहती है। यहाँ पर आपको इस देवता, ये सब लोग काम नहीं आते, आपके काम आता है आपका कर्म। और जब आप कर्म अपनी करेंगे ठीक से, और ईश्वर की जो ब्लेसिंग आपको 100% मिलेगी। मैं बार बार वो गौतम बुद्ध की बात कहता हूँ कि अगर ईश्वर है या नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ईश्वर कहीं है तो स्वतंत्र नहीं है, वो फैसला देने में आपके कर्मों को प्रधानता देगा। और केवल उतनी बात नहीं है, आप देखें किसी को भी उठा के देख लें। अब लड़ाई हुई, दारा सिकोह तो बहुत अच्छा था, औरंगजेब ने हरा दिया ना उसको, क्योंकि वो बहादुर था, सैनिक था, और हराने के बाद उसको मार भी दिया। बहुत उसने दुनिया भर के जो पाप कहना चाहिए उसने कर दिया, अपने भतीजे को भी मरवा दिया, बहुत बुरी तरह से मरवाया, कोई उसको कल्पना नहीं कर सकता ऐसी मौत उसने दी लोगों को। लेकिन बावजूद उसके 93 ईयर्स पे गया, 93 साल तक जिंदा रहा, मरने के दिन तक वो बादशाह था, मरने के बाद भी जो चाहा वही हुआ। तो ऐसा नहीं था, आपके एक तरीका, एक स्ट्रीम काम करने का है, भाग्य भी है, एक कर्म का है। कर्म में अगर आपकी कमी है तो आप ये नहीं कर सकते। आप वर्ल्डली वाइज अगर नहीं हो तो ये गलती भगवान की नहीं है, आपकी है। फिर कि हमारी एक फ्री विल भी है और हमारी डेस्टिनी भी है, और मैं ये बिलीव करती हूँ, और जो आपने मुझे बताया उससे भी मैं कंक्लूड करूँगी हमारी ऑडियंस के लिए, कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। भगवान का अगर हाथ है तो वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपका साथ देगा, लेकिन आपका कर्म तो हमेशा सुप्रीम रहेगा ही।
हनुमान चालीसा का जो पहला छंद है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार Yes. बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। Yes. इसका क्या मतलब है? आप सबसे पहले मानते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, आप स्वीकार तो करो ना कि हमें नहीं आता, और इसके बाद आप मांग क्या रहे हो? बल मांग रहे हो, बुद्धि मांग रहे हो, विद्या मांग रहे हो, और अपने अंदर की कमियों को दूर करने की बात कर रहे हो। ये आप अगर सच में करते हो तो आपका तो काम जीवन अच्छा ही चलेगा ना। अब अगर आप ये करते ही नहीं हो और आप इसको भावना से इसको आत्मसात भी नहीं करते हो तो फिर कैसे होगा? तो वो तो दिक्कत है, वो तो आपको परेशानी होती है। सर, हमने बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी की बात की। आई एम श्योर कि बहुत से लोग बहुत मोटिवेटेड फील हो रहे होंगे ये सुनने के बाद। अब मैं कोर्ट रूम की जर्नी पर आना चाहूँगी। आपने कर्म को कोर्ट रूम में किस प्रकार देखा है? किस प्रकार कर्म इंसान का उसका साथ देता है, उसके पास आता है, ईश्वरीय कृपा उसको फॉलो करती है? कोर्ट रूम में क्या स्टोरी होती है? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश पीरियड में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो ये कि जो पिंडारियों का दमन हुआ, पिंडारी जो होते थे, तो 1831-32 में ये तय हुआ कि इनको किसी तरह से रोका जाए पिंडारियों को, और बाद में एक पिंडारी जो सरदार था उनका वो पकड़ा गया, कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। और एक बड़ी फेमस किताब है कन्फेशन ऑफ ए ठग, आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी कहानी है उसकी। उसने कुछ किताब में लिखा नहीं, बेस्ट सेलर थी उस जमाने की और आज भी बिकती है, लेकिन उस किताब के अंदर कुछ भी लिखा नहीं। एसपी ने वो सवाल पूछता गया और जवाब उसके लिखता गया, जो बोल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट है, बयान रिकॉर्ड किया गया है, और उस पूरे जो एक किताब है वो बयान है केवल। अब वो बयान आया कैसे? जिस आदमी को आप मारो पीटो तो जवाब नहीं दे, वो जवाब कैसे दिया? उसके आगे कुरान रख दिया, कुरान पे हाथ रख के वो झूठ नहीं बोल पाया, उसने पूरा कन्फेशन कर लिया। कितने केसेज हैं आप देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, क्विट इंडिया के, सिविल डिसोबीडियंस के, अदर क्रिमिनल केसेज भी हैं जहाँ पर गीता पे हाथ रखवा दिया, आप सच बोल रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रखवा दिया, आप सच बोल रहे हो, कोई सबूत नहीं है, कन्फेशन केसेस थे। अब आजकल वो बात नहीं है, आजकल तो गीता कुरान सब रखने के बाद भी आप झूठ बोल सकते हो, और कई लोग तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन दो, मुझे गीता चाहिए नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखेंगे और झूठ बोल देंगे। और ठीक है, उसके नाम पर तो झूठ बोल सकते हैं, धर्म भी भ्रष्ट नहीं हुआ आपका, और कॉन्स्टिट्यूशन को तो भ्रष्ट करने की कोशिश सब जगह से चल रही है, तो हो जाए भ्रष्ट हो, तो लोग उस पर हाथ रखते हैं। लेकिन मैं कितने लोगों को जानता हूँ जब कोर्ट केस में आते हैं, एक केस मैं कर रहा था, मैं सरकार की तरफ से कर रहा था, और उसमें एक प्रोफेसर साहब थे जिनकी की पोस्ट की वैकेंसी नहीं थी, मगर उन्होंने किसी तरह से अपनी नौकरी उसमें करा ली थी, और वो आए, उन्होंने पूरी वो अपनी साधना कर रहे थे। बाहर में कि कौन सा आदमी है, मैटर के पहले हम लोग नॉर्मली कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, फिर जब मैटर आने वाला होता है 1-2 मैटर पहले फिर कोर्ट में घुसते हैं कि लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, थोड़ी गपशप भी हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ एक आदमी चावल यहाँ रख रहा है, वहाँ रख रहा है, फूड रख रहा है, और फिर बार बार सर पे हाथ लगा रहा है। फिर वो कोर्ट के अंदर गया तो मुझे किसी ने बताया सर यही है पिटिशनर। ओके। और वो केस जो है मेरे ख्याल से होने वाला लायक नहीं था उसके फेवर में, लेकिन कोर्ट को ये लगा कि अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, एक प्रोफेसर रह लेगा, वैकेंसी क्रिएट हो तो जाएगी 6 महीने बाद, तो रहने दीजिए इसको। तो ऑर्डर हो गया। उसके बाद वो आया, उसने पहले रुमाल निकाला जेब से लाल रंग का और सारे फूल रखे, चावल रखे और भागा वहाँ से। बाद में मेरी मुलाकात हुई उससे आदमी से, और मैंने बोला तो उसने कहा कि मेरा बिल्कुल भरोसा है, मैंने तो पूरा बांध दिया था, हवन करके यंत्र करके सब बांध दिया था, मैंने कर दिया, मेरा फैसला मेरे लिए ही आना था। खैर जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग इतनी आस्था रख के आते हैं। कोर्ट में कितने लोग आते हैं ना, आप ये सोचिए, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से हो चुका है केस, अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आखिरी कोर्ट है, तो हर एक आदमी भगवान को हाथ जोड़ रहा होता है। एक बड़ा फेमस मंदिर है गोलू देवता टेम्पल, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, उत्तराखंड में है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। लोग पिटिशन फाइल करते हैं उस मंदिर में। अच्छा, गॉड ऑफ जस्टिस है, लोग पिटिशन फाइल करते हैं वहां पे। किसी को जज बनना है, जज बनना है, अगर वो लिख के बकायदे स्टैम्प पेपर पे अपने लिख के लगाता है, पिटिशन अर्जी लगाता है कि मुझे जज बनना है और इसलिए बनना है। कोई ये कहता है हमें दरोगा तंग कर रहा है, कोई ये लिखता है कि हमें इस तरह से डीएम ने परेशान किया है, कोई कहता है हमें गन लाइसेंस चाहिए, और 99% लोगों को मिल जाता है वो। तो सर पिटिशन तो बहुत सारे लोग लगाते होंगे, ज्यादातर का हो जाता है, क्योंकि भगवान के यहाँ आके अगर आप कुछ लिख रहे हो, पहली बात तो ये है, तो आप डिजर्व भी करते होगे, इसीलिए वो पाथ आपको चुन रहा है, और इसीलिए आप वहां पे जा भी रहे हो। लेकिन 99% 1% फेल्योर है।
हाई कोर्ट का कोई जज नहीं होगा उत्तराखंड का जो वहां नहीं गया हो, शायद ही कोई जज जो बाकी स्टेट के भी हों जो वहां नहीं जाते हों, जज बनने के पहले नहीं गए हों, और वहां जाने के बाद अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है तो हो जाता है। लेकिन आप देखें ना, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लोग घंटा लगाते हैं काम होने के बाद, और काम होने के पहले स्टैम्प पेपर पे अपनी पिटीशन फाइल करते हैं। पूरा मंदिर पिटीशन से भरा हुआ है, पूरा का पूरा मंदिर। नैनीताल से हार्डली 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ पे और देख के आया। लेकिन हर कोई जो जुडिशरी में आना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई अन्याय हो रहा है उसके लिए कुछ बोलना चाहता है, वहाँ जरूर जाता है। और मेरा तो जीवन ऐसा रहा है ना, मेरा तो किसी से झगड़ा भी हुआ ना, किसी छोटे आदमी से नहीं हुआ है। लोग ये कहते थे कि अब ये इस झगड़े के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कृपा है ईश्वर की और ऐसा कुछ सब कुछ मेरे साथ घटा कि उसके मेरी ताकत 10 गुनी बढ़ गई। जैसा आपने कहा ना कि जो मैंने चाहा वो नहीं मिला, उससे बहुत बेटर मिला, उससे बहुत बड़ा मिल गया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप देखिए गोलूदेव टेम्पल भी है इसी देश के अंदर, इसी देश में बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो ईश्वर भी जो न्याय का देवता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में तो हर तरह के देवता हैं, न्याय के भी देवता हैं, भोजन के भी देवता हैं, भाग्य के भी देवता हैं, आपको संहारक भी हैं, आपके पालक भी हैं, तो हर कुछ है, आपके हर चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन बाकी धर्मों के अंदर भी इसी की छाया है। केवल इतनी सी बात है कि आप जब कहते हो कि हमारी किताब द बेस्ट है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, लेकिन हमारे धर्म में केवल ये 3 कमियां हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे, जैसे मनुस्मृति की आप तारीफ करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मनुस्मृति में लिखा है ना, या तो नरयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी में लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान रहते हैं। मगर बाकी चीज़ें भी लिखी हैं। कितना भी अच्छा शरबत हो, उसके अंदर अगर आप 2 बूंद पॉइजन मिला दें तो शरबत नहीं है, वो पॉइजन है। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले वो जो पॉइजन का पार्ट है वो बाहर निकालो, तब जाके वो शरबत बनेगा असली। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए। और किसी के भी व्यक्तित्व के अंदर अगर आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स आपके कुछ हैं उनको दूर करो, तब जाके आप परफेक्ट होगे। और अगर आप में कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगता है वो करना, तो करो आप, फिर कोई बुराई नहीं है। जैसे आप कोई रात में बैठ के आप मूवी देख रहे हो, किसी से आपकी दोस्ती है, घर वाले मना करते हैं कि बात मत करो इससे, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो करो, उसके लिए कौन मना कर रहा है आपको? आप बात करो, घर वालों से झूठ बोल रहे, इतनी झूठ तो चलता ही है, आप झूठ बोल लेना, हम लोगों ने भी बोला है, तो उतना आप कर लो। लेकिन आप काम से कंप्रोमाइज़ मत करो, अपने व्यक्तित्व से कंप्रोमाइज़ मत करो, अपने गोल से कंप्रोमाइज़ मत करो। और हर बार याद रखो कि किसी ने अगर उपदेश दिया भी है, गीता का भी उपदेश दिया है, तो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए दिया गया कि देखो तुम चिंता मत करो, ये कोई मरेगा नहीं जिसको तुम मारोगे, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी आत्मा अजर और अमर है। क्रिमिनल्स भी यही कह के गोली मार रहे हैं आजकल। तो भाई ठीक है भैया, आत्मा अजर अमर होता है, हमने मार दिया उसको, वो हमारा पाप नहीं चढ़ा हमारे दूसरी ऊपर, फॉर्म ले लेगी और वो आदमी के हाथ में नहीं है मारना, हमको तो ईश्वर ने माध्यम बनाया और वो मार देता है। वाह, तो आप जस्टिफाई कर लेता है। हर कोई अपने गलत काम को भी जस्टिफाई कर सकते हो। अब आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप नदी में कूद गए, अब आप बोलो ईश्वर ने हमें नहीं बचाया। अरे भाई, अगर आप स्विमर हो और नदी में कूदोगे और आपको तैरने आता है तो आप बच जाओगे। आपको आती नहीं स्विमिंग, तो फिर आपका भाग्य अगर होगा तो कोई और जिसको स्विमिंग आती होगी वो उस टाइम पर वहां आसपास होगा, बचा लेगा आपको। बट ईश्वरीय कृपा आपको कहीं ना कहीं फॉलो कर लेगी, कुछ आपका कर्म प्रारब्ध आ जाएगा कि आप बच जाओगे। ईश्वरीय कृपा है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता। ईश्वरीय कृपा है, बहुत बड़ा रोल है व्यक्ति के जीवन में उसका। और उस ईश्वरीय कृपा का जो असर है ना, वो इतना है कि आपको कभी कोई आदमी अगर आपको तंग कर रहा है और आपको किसी से बोलते नहीं बनता है, आपको लगता है हम किसको बोले, आप ईश्वर को ही बोल दो, आप अपनी आत्मा से ही बोल दो। कहते हैं भाई साहब, गरीब आदमी की आत्मा मत दुखाना, उसकी आह लग जाती है। और बिल्कुल लगती है। ये फील किया आपने? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। और मैंने कई बार ये फील किया कि आप जब आप दिल से कोई चीज कर देते हो ना, वो हो ही जाता है। बिल्कुल, अगर आपने दिल से कर लिया, दिल से आप दुखी हो गए किसी आदमी से कि यार इस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया, उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब आप ऐसे ही कर्ज कर रहे हो किसी को, तब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दिल दुखा दिया किसी का, तो हो जाएगा। आप देखिए, कई बार आप घर में देखते होंगे कि हमने अपने पेरेंट्स से कोई बात पे झगड़ा हो जाए आपका, और आपके इंटेंशन नहीं भी हो, मगर वो दुखी हो गए आपसे और आपको लग गया कि आज मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हैं मेरे से, आपका नुकसान हो जाए, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आपकी पत्नी से झगड़ा हो जाए, नहीं अच्छा दिन जाएगा। आपके दोस्त से हो जाए, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। अंत आपका हमेशा, अगर कोई झगड़ा हो भी गया, उसको ठीक कर लो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, ये बात जान लो। लेकिन अब आप फिर आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर तो हर जगह है, फिर तो कोई जगह बची नहीं जहाँ पर ईश्वर नहीं है।
लेकिन अल्टीमेटली आप ये मान के चलें कि ईश्वर कृपा जरूरी है, ईश्वरी कृपा आपको मिलती है और उसका आपको पूरा पूरा उसका फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो चर्च में भी जाता रहा हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता रहा हूँ। मैं संडे को जाता था मस्जिद में उर्दू सीखने के लिए। तो मैंने वहाँ का भी माहौल देखा और मुझे कभी उस टाइम पे इतना था भी नहीं, कभी कोई ये नहीं लगा मुझे कि हम किसी गलत जगह पे आ गए या हमें मस्जिद के अंदर कोई कम वो कर रहा है या सम्मान नहीं मिल रहा है या हमें कोई बाहर का समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। मंदिर रेगुलर जाता ही था मैं, तो मैंने कभी ये सब नहीं किया। मैं जितनी बार भी लंदन में रहा हूँ तो मैं हर दिन चर्च जाता था, क्योंकि होटल के बगल में चर्च था। मैं कहा चलो 6 महीने की बात है, रोज़ जाते हैं, रोज़ नई नई लोग आते हैं, नए नए बातें सुनते हैं। अब उसमें संडे बड़ा इंटरेस्टिंग होता था चर्च का। इंटरेस्टिंग किस बात का था कि चूंकि वहाँ पर चर्च में लोग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं किंग को या क्वीन को। हर संडे एक मुर्गा पकड़ के लाते हैं और उस मुर्गे से पूरा फंड लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको बोलते हैं ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड टुडे एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू फंड एवरीथिंग। उससे पैसे लिए और सारा प्रोग्राम किया, हर बार एक नया आदमी बन जाता है। तो फिर मुझे ये लग गया कि देखो यार, ये अंत में जो है ना, ये सारा कुछ खेल उसी का हो जाता है। लेकिन बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। आप ये देखो, स्वामी अघड़ानंद हैं, आज की तारीख में बनारस के एक थे, अभी फरीदाबाद में आश्रम में उनका यथार्थ गीता लिखी है उन्होंने, बड़ी अच्छी किताब है उनकी, बहुत अच्छा उन्होंने सोच समझ के धर्म के ऊपर ही लिखा है। बहुत सी ऐसी रचनाएं सामने आई। आप देखिए, सूरदास, कबीर में और तुलसी में, तीनों लगभग रीतिकाल के ही हैं। चैतन्य महाप्रभु वो भी उसी टाइम के हैं। सभी इन लोगों में एक अलग अलग बातें हैं। रसखान में, अब रसखान की जो भक्ति है वो मुसलमान की भक्ति थोड़ी है, जो मानुस हो तो वही रसखान। ये कहाँ से, मतलब वो कल्पना करते हैं कि मैं तो उसी कदम के पेड़ पे रहूं, उसकी जगह पर उसी कृष्ण के साथ हमारा प्यार रहे। सूरदास की भक्ति बच्चे को, भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं। आप जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी की रचना, भक्त की रचना है, भक्त लिख रहा है उसको कोई कवि के अलावा भक्त लिख रहा है। इतनी अच्छी रचना कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, या फिर आपका ये जो दूसरी अपनी श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय दारुडंग, ये सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है, सबकी अलग अलग रचना है। सूरदास आंखों के जन्मांध थे, आंख देख नहीं सकते थे, मगर क्या लिखे जी। बच्चे का कैसा चित्रण है। आप तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कबीर दास जी ने क्या लिखा है, सबने अलग अलग लिखा, लेकिन सबका माध्यम अलग अलग हो सकता है, मगर ईश्वर को पाने का, समाज को संदेश देने का, समाज में एकता पैदा करने का। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज कोई किताब ऐसी हो जो देश के हर घर के अंदर मौजूद हो। तुलसीदास जी कोई पुराने तो है नहीं, अकबर के टाइम के हैं, उनकी किताब हर घर में है। रामचरितमानस कौन से घर में नहीं है, कहां पर रामचरितमानस का पाठ नहीं होता, कौन नहीं जानता। तो आप ये देखें ना कि आप हनुमान चालीसा कौन नहीं पढ़ता, बाकी चीजें को। तो ये जो सारी रचनाएं हैं, आपकी भक्ति एक जगह, और आप ये देखें ना कि ईश्वर अगर आपको देना चाहता है और आप ईश्वर को के लिए समर्पित हैं तो आप वो कर पाएंगे जी। वरना आप देखिए, उस टाइम पर मीडिया नहीं थी, प्रोपेगेंडा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्रचार के साधन नहीं थे। उस व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान जानता था, पूरा देश जानता था। अब आज की तारीख में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना हम लोग पढ़ते हैं, चाँद का मुंह टेढ़ा है और बाकी चीज़ें, जो भी उनकी जो गद्यात्मक शैली में जो पद्य लिखे उन्होंने, उनकी डेथ के बहुत साल बाद लोग जान पाए उनको कि ये भी कोई राइटर थे, ये भी कोई पोएट थे। लेकिन आप जब कोई चीज़ लिखते हैं और भावना के साथ लिखते हैं तो फिर दिल में उतर जाती है। तो तुलसीदास जी की रचना, वैसी रचना सूरदास जी की, और बिल्कुल कुछ वैसा ही मिलता जुलता कबीरदास जी का भी है। आप चैतन्य महाप्रभु के जो इस्कॉन टेम्पल आज सारे दुनिया में खड़े हो गए, कितनी एज रही इन लोगों की, सब तो 50 के अंदर अंदर गए। कबीरदास जी की उम्र ज़्यादा रही, लेकिन सारे कम एज में गए और सबने अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, अपना जनता के साथ जुड़े रहे, जीते जी उन लोगों को एक दर्जा मिल चुका था संत का। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसको उस तरह से देखें। और ये सारे ब्राह्मण समाज के ही लोग थे, तो किसी ने देखा क्या कि ब्राह्मण नहीं है, ये कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी है, जात पात वगैरह ये सब तो बात की बातें आती हैं, ये तो कभी वैसी थी नहीं। जैन धर्म तो पूरा का पूरा राजपूतों ने चलाया, बुद्धिज्म भी राजपूत लोगों ने चलाया। ऐसे बहुत से गरीब लोग मैं मानती हूँ कि उनके केसेस अटके रह जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए न्याय क्या है, वो कैसे क्या उन्हें भी वो मंदिर में जाना पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी सुन लेगा?
देखिए ऐसा है कि पहले की सिस्टम अलग था, लेकिन आज जस्टिस एम एन वेंकटचलैया ने एक कोशिश की थी। अब हमारे यहाँ दो सिस्टम चल रहा है, नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यहाँ पर वो लोग जो कि अपने पैसे दे नहीं सकते, वकील को हायर नहीं कर सकते, या कभी कोर्ट में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आके खुद ही बहस कर रहा है और जज को लगता है कि नहीं ये ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो कहता है कि आपको एक वकील दे दें लीगल एड से, और वो कहता है कि दे दीजिए, तो मिल जाते हैं वकील उसको लीगल एड से, उसी टाइम वकील मिल जाएगा, अगली डेट पर वकील बहस करेगा उनके लिए, और अच्छे ही वकील होते हैं। ये मुश्किल है उनके लिए जो बीच में अटके हुए हैं, मिडिल क्लास के लिए दिक्कत है उनको, उनके लिए अभी तक नहीं। मिडिल इनकम ग्रुप करके एक बना हुआ है, मगर यू हैव टू पे समथिंग, कुछ ना कुछ है। तो आप जो गरीब व्यक्ति है उसको अब दिक्कत उतनी नहीं है, बशर्ते उसको पता हो कि सरकार हमारे वकील का इंतजाम करेगी। कोई व्यक्ति जेल में बहुत साल से बंद है, सरकार उसके लिए इंतजाम करेगी। अभी एक कोई केस हो रहा था, मैं देख रहा था कि उसमें वकील कर रहे थे, मगर वो व्यक्ति जो जिसके लिए जो सज़ा हो गई थी 2021 में सज़ा उसकी पूरी हो गई है, और 2025 में रिलीज हुआ है वो अभी। अब आप ये सोचें कि सजा पूरी होने के बाद 4 साल किस बात के लिए? न्याय कहाँ है फिर इसके लिए? सजा पूरी हो गई ना, फिर क्यों रखे हो आप उसको? कोर्ट ने 25 लाख रुपए उनको दिलवाए उस व्यक्ति को, बोले इसका कोई है नहीं, दिमाग से भी दिमाग काम नहीं करता है। अब सही बात तो ये है कि किसी व्यक्ति को सच में अगर आप जेल में रख दो 8 साल 6 साल 9 साल के लिए, तो अगर वो बहुत समझदार नहीं है दुनिया के नज़र से, तो वो तो पागल हो ही जाएगा। बिल्कुल। अब सज़ा उसकी पूरी हो गई है, उसको मालूम ही नहीं है कि पूरी हो गई है, और जेलर को भी लगता है कि क्यों छोड़ना है इसको, बैठा ही हुआ है। सरकारी फाइलों में कागज़ पहुंच ही नहीं पाया, आप देख ही नहीं पाए, आपके पास कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लीगल एड में उस मामले को लाया गया, और लीगल एड से उसका एक फैसला हुआ कि उसको बरी भी किया गया, उसको पैसे भी मिल गए। अब वो कोई आदमी बाहर जाएगा 25-50 लाख रुपये लेके, अपनी जेल की कमाई अलग और ये 50 लाख रुपये अलग, तो घर में तो इज्जत हो जाएगी उसकी। 50 लाख रुपये लेके जब घर के अंदर घुसेगा अपने, तो भाई जेल भले ही गया था मगर कमा के आया है, उतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो आप चले गए वहाँ पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोअर इनकम ग्रुप को उतनी दिक्कत नहीं है, अगर वो समझदार है, उसको लीगल एड चाहिए तो मिल जाता है। मध्य वर्ग के लिए दिक्कत है, वैसे हम लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, जो हम लोग भी जैसे पैसे के लिए 3-4 केस करते हैं, तो 3-4 केस बिना पैसे के भी करते हैं। लेकिन आपके पास पैसे हैं और आप नहीं दो वो तो नहीं चलेगा, लेकिन पैसे आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं। कोई मिडिल क्लास का आदमी है, आ गया और वो एक मान लीजिए 50,000 रुपये निकालता है, हम देना चाहते हैं, हम कहते हैं भैया रख लो इसको, क्या फ़र्क पड़ता है 50,000 से, आपका जो ये फीस है ये नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। जिससे ज़्यादा लेना उससे ज़्यादा लेते हैं, जहाँ पूरे पैसे मिलने चाहिए वहाँ पूरे लेते हैं, रिमाइंडर ही भेजते हैं उसको कि तूने पैसे दिए नहीं मुझे। लेकिन जो ऐसा आदमी है, अब कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है, उस बेचारे को 3 साल से केस चला दो, पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी उसकी। एब्सोल्युटली। कहाँ से देगा 10 लाख रुपए वकील को फीस हो, कैसे देगा? नौकरी कर रहा है, 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है उसको, 3 लाख सैलरी मिलती है, क्लास 1 है, चलो 4 लाख मिल जाएगी सारी मिला के, कहाँ से देगा वो? महीने की 4 डेट लग गई तो सारी कमाई, सारी पूंजी चली गई उसकी। इसलिए ज़रूरी है कि उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं कभी गवर्नमेंट सर्वेंट से मैंने पैसे नहीं चार्ज किए, पॉलिटिशियंस में कोई ईमानदार नेता अगर है, मैंने उससे ही पैसे नहीं लिया कभी। कोशिश की भी लोगों ने कि आप ले लो, मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप राजनीति में हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया आप दे ही नहीं पाओगे फीस मेरी, तो क्यों फीस लेना है? कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत ही छोटे तबके से आ गया, तो उसको भी हम लोग कहते हैं यार किस बात का तुम जात से नहीं मतलब है, उसका तबके का मतलब कि आपकी आमदनी नहीं है जी, उससे मतलब है। तो अगर आप उससे आ गए तो अब कहाँ से देगा पैसे वो? हम लोग कहते हैं इसका आप फ्री कर दो, इसका आप देख लो। बच्चे देख लेते हैं, सब लोग काम कर लेते हैं, अच्छी टीम है हम लोग के पास। अब तो देखिए हमारे अपने ऑफिस से करीब 80,000 से ऊपर बच्चे हमारे इंटर्न हो गए देश में। तो हर जगह है, कोई ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहाँ पे हमारे ऑफिस के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ हमारे आपको इंटर्न नहीं मिलेंगे। तो आपके अंदर एज एन एडवोकेट वो एम्पैथी है, वो ह्यूमननेस है, जो आई थिंक औरों में भी होगी, सभी के अंदर नहीं होती। क्योंकि सर इस प्रोफेशन को कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रेन ऑफ थॉट्स के साथ अटैच किया जाता है कि इतनी ऑनेस्टी और इतनी एम्पैथी नहीं होगी। देखिए अगर नहीं है तो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के अंदर है, और हम लोग उस समाज से आए हैं, हम लोग भी वैसे ही बैकग्राउंड से आए हैं, हमें मालूम है। हम लोग कभी जब आते थे दिल्ली में सोचते थे कि भाई एक बार ना एक गाड़ी होनी चाहिए, एक कार होनी चाहिए,
या मन में आता था कि एक रहने का घर होना चाहिए, किराए का घर नहीं होना, अपना घर होना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ सुना, सब कुछ आपको दिया। अब इसके बाद कोई उसी तबके का व्यक्ति मिलता है, कोई यंग बच्चा जब आता है मेरे सामने, तो मैं 1-2-4 सवाल पूछता हूँ, मुझे लगता है यार ये बता नहीं सकता, इसके बस का नहीं है, फिर भी मैं उसको डिस्करेज नहीं करता। मैं कहता हूँ बेटा आप थोड़ा सा और मेहनत करो, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। और मैं आपको बताऊं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हुए, Just जब because they got the right motivation. राइट मोटिवेशन मिल गया, उनको दिख गया कि हम कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि भाई देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने सारा कुछ अभी ठीक किया है, मुझे कोई शहर का एक्सपोजर नहीं था, दिल्ली में मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मैं जो भी आप देख रहे हो ये सब मेरा खुद का किया हुआ है, इसलिए आपको परेशान होने की बात नहीं, आप मेरे से बेटर करोगे। और मैं इसको बिलीव करता हूँ, मैं एक कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर हम लोग गाँव से निकल के और आके ये सब कर पा रहे हैं, तो अगर आजकल के बच्चे फोकस्ड हो जाए ना, आप देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते वो फोकस्ड हो जाए, उनको लग जाए कि हमें ये करना है, हमें ये पाना है। अभी आप तय कर लें कि हमें ये पाना है, ये हमारा गोल है, आप 100% पाओगे। अगर आपको वो नहीं मिला तो भी 80% तो आएगा। अब एग्जाम में फेल तो नहीं होगे। अगर आप लाइब्रेरी में रोज 12 घंटे पढ़ रहे हो, 100 में 90 नहीं आएंगे, 80 आएंगे, 70 आएंगे, 60 आएंगे, फेल तो नहीं होगे ना। और इसके बाद भी अगर कोई लाइब्रेरी रोज बैठ रहा हो और फेल हो जाए, तो फिर आप भी मानने को तैयार तो नहीं होगे कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है ये, फिर तो कुछ और ही कर रहा होगा। इसलिए आपके कर्म अगर आप कर रहे हो तो ईश्वर आपके साथ हैं, और आप ईश्वर की आराधना करते रहिए, उनको भी ध्यान रखिए। और साथ साथ जो आपको सिखा रहा है, जो कोई भी सिखा रहा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे आपसे भी मैं सीखने को मिल रहा है, मैं उस हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ, और जिससे मैं सीखता हूँ वो आपको उस काम के लिए तो गुरु है, और उसको आप मानो, अच्छी बात है। आप बोलो नहीं चाहें कि आप माने गुरु हो, क्योंकि आप किसी बच्चे को बोल दो, यंग बच्चे को 25 साल के 30 साल के, कि भाई तुमने हमें ये सिखाया, ईगो आ जाता, तो उसको ईगो भी आ सकता है, और शायद वो बोलना ठीक नहीं भी लगे कई बार। लेकिन आप तो मानो कि हमने इससे सीखा। At least in your heart, we बिल्कुल, should always बिल्कुल। be seeker, I believe. Yes, absolutely, and you should be thankful. Yes. जहाँ भी आपने सीखा है उसको धन्यवाद दीजिए। आपके अंदर वो सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट है जो आई थिंक हम सबके अंदर होनी चाहिए, और आज के इस डिस्कशन के बाद मैं भी उतना ही एनलाइटेंड फील कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए, और इस बेहतरीन डिस्कशन, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे बात करके आप लोगों से। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा हमें भी, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को समझने में, और किस प्रकार आप फील करते हैं कि ईश्वरीय कृपा हम सब पर है। आई होप कि सब पर बनी रहे। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आज का पॉडकास्ट भरपूर मोटिवेशन देने वाला है आपको लाइफ में। अगर आप कहीं भी अटके हुए हैं लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि सक्सेस आपके पास नहीं आ रही है, तो आज हमने सर की जर्नी से जाना कि किस प्रकार लाइफ में एक हम्बल अप्रोच हमेशा आपको सक्सेस दिलाती है, ईश्वरीय कृपा आपको फॉलो करती है। डेस्टिनी में बिलीव करिए, पर साथ साथ फ्री विल और कर्म में भी बिलीव करिए। एंड आई एम श्योर कि जो हमारा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट के थ्रू वो आप तक ज़रूर पहुंचा, आपको भी वो मोटिवेशन मिला। और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स को कवर करें, ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।